आप सभी लोगों को उड़ी एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग बहुत खुशी हो रही है कि पहले हम लोग ऑफलाइन में 50 क्वेश्चन का सेट पढ़ा करते थे। उस समय 25 क्वेश्चन का माहौल नहीं था। अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हम लोग ले रही है, सभी एसएससी, एलडीसी, यहाँ तक कि रेलवे भी अब 25 क्वेश्चन मैथ का पूछने लगा है। तो जो लोग भी मैथ का सेट देना चाहते थे, नहीं मिल रहा था इस तरह का क्लास यूट्यूब पे, अब आप सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा 25 क्वेश्चन का पर डे क्लास मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, कहता है आपको कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा आपको कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, और आपसे पूछा ये दोनों मिलकर के क्या करें। दोनों मिलके काम करता है तो कितने दिनों में कर लेगा। तो ये सवाल चुटकियों में आप बना देंगे। कैसे? तो देखिए, दोनों को अगर बोलेगा दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा और नीचे में कहा मिल करके तो जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 18। तो ऊपर में कितना होगा 8 और 10 मिलके 80, मल्टीप्लाइड होकर ये 18 है। तो आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 का आधा, ये 40 और नीचे में ये 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कि आप लोग कहिएगा सर इसको टोटल वर्क नहीं निकाले, तो वो आप लफड़ा में फंस जाएगा। इस छोटी सी क्वेश्चन के लिए अगर टोटल वर्क पे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वो भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग। तो मैं आशा करता हूँ ये बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। कैसे? तो एक बार फिर से देख लीजिए। ए कहता है 8 दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में, तो दोनों मिलके करेगा तो कितने दिन में। तो ऊपर में दोनों को गुना कर देंगे और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 10 18 और काट देंगे, आंसर आपको आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट में है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहाँ कॉर्नर में। तो कहा आपका कि पहला विकर्ण समचतुर्भुज का वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा उसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे इट्स एरिया क्या होगा, यहाँ से देखेंगे एरिया जो हो जाएगा वो आपका हाफ, और यहाँ से विकर्णों का गुणनफल दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 × 6, और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये यहाँ से हाफ 4 हो जाएगा, और 6 और 4 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24। इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल, हाफ विकर्णों का गुणनफल, और विकर्ण आपका दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाइड किया और इस तरीके से आंसर हो गया। कितना झकास क्वेश्चन है ये। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, हाफ विकर्णों का गुणनफल, जो तो गिवन है पुट किया और आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कहता है ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है, डिस्काउंट का है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप x% और यहाँ से y% दिया हुआ हो तो समतुल्य बट्टा जो आप लोग पढ़े होंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट वो होता है x + y माइनस x × y/100। इस तरीके से बस हो गया। तो यहाँ आपको x के जगह पे कितना दे रखा है 10% और 20%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आपको हो जाएगा कितना, यहाँ से 10 + 20 और यहाँ से 10 × 20/100, इस तरीके से परसेंटेज। तो ये आप काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया। तो ये आपका 10 और 20 30, 30 में से 2 चला जाएगा, 28%। कहीं भी इस तरह से अगर आपको दिया हुआ हो x और y का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है।
कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देगा, अगर डायरेक्ट नहीं रहेगा तो इसको याद रखिएगा और इस तरह से डिजिट रहेगा तो रख के आंसर निकाल लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए चहलकदमी करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यार से आराम से बनाएंगे हम लोग। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को बीच में कि अगर कोई भी कंसेप्ट में आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिखेंगे कि सर ये फलाना नंबर क्वेश्चन थोड़ा एक बार और बता दीजिएगा, तो आप अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो आपकी जो बात जो लिखी है जहां समस्या है उसको मैं अलग से आपको डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको कि a + b कुल मिलाकर 6300 यानी 6300 रुपया जो है वो कुल मिलाकर उसके पास है। अब कहता है a के पास a की 5/9 a की नहीं 5/19 है, राशि जो है वह b की 2/5 राशि के बराबर है। इस तरह से बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ से, तो आप जब देखेंगे ये 2 को इधर ले आएंगे तो a में आ गया कितना 38, और ये b रहा और इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 25। जो आप लोग बच्चा में इसी सब इधर उधर करके आप लोग सीखे होंगे, जोड़ घटा गुना भाग याद आया, बचपन का याद कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से 5 गुना हुआ 25, इसको नीचे लिखे यहाँ पे, फिर यहाँ 2 यहाँ पे है, ये 19 है तो 19 दूना 38, इसको नीचे लिख लिए। और रेशियो के केस में क्या होता है, ये नीचे वाला ही रेशियो में आ जाता है 25 इस तरीके से। तो आपसे बोला तो b की राशि कितनी होगी, तो सबसे पहले तो ये तो दोनों का योग दिया हुआ है ना, तो दोनों का योग दिया हुआ है तो योग में रेशियो के योग से डिवाइड करेंगे, तो 38 और 25 का योग कितना होगा, यहाँ से 63 ये आ जाएगा। तो ये अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया कितना, ये आपका 100 हो गया। पूछा किसका, तो पूछा b की राशि, तो b का रेशियो में कितना है यहाँ से 25, तो ये अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो अनुपात 25 का वैल्यू कितना 100 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे और इस तरीके से 2500 रुपया आंसर होगा। अगर a का पूछता तो a में 100 से मल्टीप्लाइड कर देते, 3800 आंसर हो जाता। मुझे a पूछा नहीं, मुझे b पूछा। तो कितना झकास क्वेश्चन था, सुनहरे अक्षरों से मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आकर एकदम कॉर्नर में दिख रहा होगा, मज़ा आ गया होगा कि सर तो आज में हम झकास कर दिए बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि ये 40 वस्तुओं का SP जो है वह 50 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो अब बराबर है तो इस तरह से दिया, तो आपका यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये SP/CP का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। तो आपसे पूछा लाभ या हानि, तो देख रहे हैं कि SP 5 है, CP 4 है, तो ये स्वाभाविक है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितने का यहाँ पे हुआ, प्रॉफिट हुआ 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 कितने की वृद्धि, 1 का, तो 1 लिखेंगे। और हमेशा हमेशा CP को नीचे रखते हैं, कब, जब प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। तो 1/4 इंटू यहाँ से 100%, क्या आंसर आ गया 25%। इस तरीके से आंसर, देखिए मज़ा आ गया, झकास आपको बन गया। तो इस तरीके से अब बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। चलिए धीरे धीरे अगला क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहा A की आय B की आय से 25% अधिक है। अब यहां से छठा नंबर क्वेश्चन कहा A की आय B की आय से 25% अधिक है। तो देखिए यहां से क्या है, रेशियो में लेता हूं इसको, A की आय, तो अगर B से 25 अधिक है, अगर B को 100 लिया तो 25 अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो अब बोला कि B की आय A की आय का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं वो X% होगा। कहा कि B की आय A की आय का, तो B की आय कितना है 100, जिसमें काकी लगा होता है उसको नीचे रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 100, ये निकल गया आंसर।
25 से काटेंगे 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से ये कितना हो जाएगा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। देखिए सुनहरे अक्षरों से आ गया, कितनी बेहतरीन है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, समझते रहेंगे, और जहाँ दिक्कत हो तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं अगली बार बनाऊंगा तो उस पर ध्यान दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेलीफोन के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहला तो ये 36 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे करेंगे, तो 36 को मीटर पर सेकंड यानी ये बड़ी है और छोटी में बनाना है, छोटी यूनिट में, तो छोटी यूनिट में बनाना है तो अंश को छोटा रख दीजिए। अब 5/18 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, ये 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गया। पहले किलोमीटर में था तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। तो हमसे सवाल क्या पूछा, कितने समय में, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है यहाँ से दूरी, तो 60 मीटर। अब बाय यहाँ से स्पीड लिख देंगे 10, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6 सेकंड। यानी कि वह रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेगी। क्या मजा आया सवाल को, कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताया, एकदम आराम से सवाल को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि 5x + 1/x = 10, लेकिन आपको मान किसका निकालना, x² 1/25x² का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x होगा तभी स्क्वायर करेंगे तो सिंगल होगा, कोएफिशिएंट इसका 1 होगा, लेकिन अगर अभी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये आपका x हो जाएगा, 1/x में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब 5 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा स्क्वायरिंग करने पे, x का स्क्वायर, फिर b² होता है तो 1/25x², अब +2ab होता है, यहाँ से 2a की जगह पे x, b के जगह पे 1/5x, ये इक्वल टू के बाद ये स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू तो निकालने के लिए कह रहा था, तो ये 4 ले आएंगे और इधर घट के आ जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा तो 2/5 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कमाल की बात है, तो कमाल क्या, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 से 4 ये 20 हो जाएगा, 20 में से 2 गया तो ये 18 आ जाएगा 5, और आंसर में हो जाएगा 5 से 3 या 3 यहाँ से 5, और इस तरीके से आंसर हो जाएगा। क्या झकास है वो देखिए, आंसर आपको आ गया। जिस ऑप्शन में दिया हुआ उसको टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, उसको देखिए, 4r = h + r² + h², ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं, हल करेंगे यहाँ से। अब हम लोग तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4r प्लस इधर h आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लेंगे। अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो जैसा ही आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, यहाँ से 4r का ये 16r² प्लस ये h², ये -2ab, तो ये 4 से 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 8, तो 8rh, ये इधर रूट हट जाएगा, हो गया। तो ये h² से h² कैंसिल, r को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15r², इधर आपका 18rh, एक r से ये पावर कट जाएगा तो r/h, ये 8/15, यही तो आपका 8:15 आंसर हुआ r/h का। ये इसी का वैल्यू पूछा, आसानी से बन गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास है अगला क्वेश्चन, सुनहरे अक्षरों से बढ़ते हैं।
और आनंद आएगा तो कमेंट के द्वारा बताइएगा कि मुझे सर आनंद आ गया। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप पढ़ाते चलूं और अपनी तरफ से आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बीच बीच में कमेंट भी करते आइएगा, करते रहिएगा ताकि मज़ा आए वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यहाँ से कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सवाल बनाइएगा तो ये बनेगा ही सवाल, जो भी प्रोसेस लगाइएगा सब में बनेगा। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सोचिए कि कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ हो और उसके कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसी के वर्गों का योग दिया हुआ हो अगर 1, फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्क्वायर का योग अगर 1 दिया हुआ हो तो आगे जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके वर्गों का योग हमेशा 1 ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से cos a ले लूँ और cos स्क्वायर a, ये भी 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं tan स्क्वायर a और इसका वर्ग कर दूँ tan स्क्वायर a का, तो ये कितना हो जाएगा tan 4a, इसका भी 1 हो जाएगा। तो ये तो दोनों पूछा नहीं है, पूछा क्या है हम लोग का cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर a और इसी का वर्ग क्या होगा यही पूछा, तो ये हो जाएगा cos 4a और ये भी 1 होगा। इस तरह से याद कर लीजिए। लेकिन ये तो मैंने कहा कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, बना लीजिए। लेकिन इसके बारे में डिटेल का वीडियो हम बनाएंगे आगे, तो वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्या कहता है उसको देखिएगा। यहाँ से 11 कहा किसी चतुर्भुज के 3 कोण आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, तो चौथा यानी एंगल 4 अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का होता है कितना 360। 360 में से 3 का घटा लेंगे जोड़ के, तो ये 60 प्लस 90 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ के ये इसका अगर जोड़ते हैं तो ये 250 आता है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250। तो ये 360 में से 250 चला जाएगा, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हुआ 110, यानी कि 110 डिग्री चौथा जो एंगल होगा वो होगा। कितना आसान था। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है कि यहाँ पे 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90, इस तरह से थीटा का वैल्यू जो है 0 और 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो आपसे प्रश्न ने पूछा कि निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है उसमें से कौन सा होगा। तो याद कर लीजिए, एक मैं cos थीटा के बारे में लेता हूँ। अगर cos थीटा के बारे में पढ़ूँ तो यहाँ से अगर 0 डिग्री लेता हूँ, यानी कि एंगल में ये छोटा है, एंगल में ये छोटका हुआ और एंगल में ये बड़का हुआ, ठीक है। तो जब ये एंगल की तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, cos थीटा के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एंगल अगर छोटका है और एंगल इधर बड़का है, लेकिन वैल्यू में क्या होगा, एंगल छोटा होने पे वैल्यू जो होगा वो बड़का हो जाता है, ठीक है। और एंगल बड़ा होने पर वैल्यू क्या होता है, छोटका हो जाता है। ये याद रखिएगा, बड़का और छोटका, यानी कि इधर जैसा ही यहाँ पे स्मॉल एंगल होगा और ये क्या होगा, लार्ज एंगल होगा, तो अपोजिट हो जाता है। तो जहाँ पे स्मॉल एंगल है वहाँ का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज वैल्यू हो जाएगा। जहाँ पे लार्ज एंगल है वहाँ पर जो वैल्यू होगा वो स्मॉल वैल्यू होगा। लेकिन याद होने में क्या होता है, कैसे हम लोग याद करते हैं, बड़का छोटका जल्दी याद हो जाता है, लार्ज स्मॉल बोलेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होता है। तो अब ऑप्शन देखिए, टिक लगा लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कहता है कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 45 पे अगर चेक करूं तो ये हो जाता है 1/√2 और ग्रेटर देन 1/2। देखिए यहाँ से एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, जिसका डिनोमिनेटर हर जो होता है वो छोटा होता है तो वो बड़ा वैल्यू देता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा वैल्यू देता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी झकास है,
आपके स्क्रीन बोर्ड पे अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका 3 इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1 होल अपन 9 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 6 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1, इस तरीके से होता है। देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ कितनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा उसको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ से। ये 3 तो 3 है ही, और इस 9 का मतलब क्या हो गया, ये 9 लिखा हुआ है तो इसका पावर क्या होगा 3 पर पावर 2। तो अगर 3 पर पावर 2 करेंगे, पावर पहले से है ही तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2n अब प्लस 2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 9 को 3 पर पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ये तो संयोग से जैसे का ज्यों का त्यों यहाँ से लिख देंगे। फिर नीचे आ जाइए, ये 9 है तो आपका 9 तो यहाँ पे है ही, रहने दीजिए। ये 3 पर पावर 2n है, ये भी रहने दीजिए। ये 6 है, वो भी रहने दीजिए। और यहाँ से इंटू 9 टू द पावर, फिर उसी तरह से जहाँ 9 है 3 पर पावर 2 लिखेंगे, पावर पहले से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पर पावर 2n माइनस 2। अब सवाल को देखिए, यहाँ भी 3 पर पावर 2n, यहाँ भी 3 पर पावर 2n, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 पर पावर 2n कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक का बचा हुआ था, 3 पर पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। फिर यहाँ से 3 का पावर यहाँ से 2 बचा हुआ तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पर पावर 2n चला गया, माइनस है उसके लिए क्या होगा 1/3 यहाँ पे बचेगा। नीचे आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा 3 पे पावर 2n तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच गया 9, यहाँ से 6 बच गया, इंटू 3 पर पावर -2 यानी 1/3 पे पावर ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 से यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 दिया 9, यहाँ से गौर से देखिएगा ये प्लस है, ये 9 गुना 3 27, और 3 यहाँ पे आ गया आपका 30, राइट। अब सवाल में आ जाइए, फिर यहाँ से देखिए 9 है ये, तो 9 का 3 से 3 और ये 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 9 या 27 में से 2 गया, तो 27 में से 2 गया 25, अब बटा यहाँ से 3। तो अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, ये 90 और यहाँ से 25, 5 से यह 2 और 5 से ये 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 4:1 यहाँ से ये 5 बचेगा, 5 नीचे रहेगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 से 3 बार में 15, 3 18, इस तरीके से आंसर हो गया। तो देखिए कितना झकास हो गया। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, तो आपको 1-2 क्वेश्चन में इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। कहा 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो यहां से लिखेंगे 4 बच्चा, ये जो बच्चा है उसका औसत आयु 12 है, तो योग कितना हो जाएगा 4 बच्चे का, तो संख्या में 4 और औसत को मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 48। फिर कहा 4 बच्चा रहेगा, और उसके बाद एक उसके क्या हो गए पिताजी भी आ गए, तो एक उसके पिता भी हो गए, फादर हो गए, तो अब टोटल कितना हो गया 4 और 1 5, अब 5 गुने कितना हो जाएगा, ये आपका औसत 20, तो ये 100। लेकिन ये 4 बच्चा का योग 48 है, तो बोला पिताजी का कितना होगा, ये 100 है, तो कितना इसमें जोड़ देंगे तो 52, तो पिताजी का जो अभी एज है वो 52 वर्ष आंसर हो गया। क्या झकास आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी सुनहरे अक्षरों से झकास ही होगा, और मैं आशा करता हूँ कि मन तो लगता ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आएंगे नेक्स्ट 15 में यहाँ पे बोला कि a + b = 3, और आपसे पूछा a का क्यू क्या होगा, b का क्यू क्या होगा, 9ab क्या होगा -27। अब क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल, जब भी अलजेब्रा होता है तो सबसे पहला क्या होता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लिया जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड का जब यूज करके देखिए कहीं उससे जल्दी बन जाए, तो हीट एंड ट्रायल में क्या होता है अपना मन से कोई वैल्यू पुट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर a का वैल्यू 0 पुट कर लूँ तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, a का वैल्यू 0 तो b बराबर 3, तो ये हो गया। अब क्या होगा, a का वैल्यू 0 तो ये टर्म तो कट गया, 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 पुट करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा,
तो 3 का 3 यानी कि 27, अब माइनस यहाँ पे 27 दिया हुआ है, दोनों कट गया तो इसका होल वैल्यू कितना आ गया 0। तो इस तरह से अलजेब्रा कितना बेहतरीन तरीके से आपने सीखा, मज़ा आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 पे आते हैं, वो भी अलजेब्रा का है, ये भी मज़ा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और ये भी आपका बहुत ही मज़ा देने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए x + 1/x = यहाँ से 2, तो क्या हो जाएगा हीट एंड पहले तो ये दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है वो देख लीजिए, करना क्या है। x टू द पावर 7 + 2/x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ये दिया हुआ थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लूँ कि x बराबर अगर 1 पुट कर लूँ यहाँ से, तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया। तो ठीक 1 जब सेटिस्फाइड कर गया तो आगे भी 1 दे के सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो 1 पे पावर 7 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 और नीचे में 1 पे पावर 6 1 ही होगा। तो फाइनली जो आंसर होगा वो 3 आ जाएगा। तो कितना एकदम देखिए लॉलीपॉप आंसर आ गया क्या जी। चलिए जरा भी दिक्कत हो तो एकदम कमेंट करके बताइएगा कि सर एकदम झकास है, ये अच्छा है या उससे अच्छा है या उससे, तो आप बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है त्रिभुज ABC में से मध्य रेखाएं BC और CF। तो पहले एक सर्कल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया AB और C। अब बोला ABC, तो यहाँ से बोला कि मध्य रेखाएं यानी कि माध्यिका, ये मध्य रेखाएं BE हो गया और एक CF, इस तरीके से ये F हो गया मध्य रेखा। अब आपसे पूछा ये दोनों कहाँ पे मिला, O पे मिला। अब कहता है BO और CO पर एक PQ है, ये भी मध्य है, PQ है ये भी मध्य है, इसको मिला दिया। तो अब बोला ये PQ की लंबाई 3 है, तो आपसे पूछा ये FE को मिला देंगे, मतलब इस रेखा की लंबाई क्या होगी ये पूछा आपसे। तो मैं एक इधर बता देता हूँ, यहाँ पे जब एक त्रिभुज ABC दिया हुआ हो इस तरीके से और ये मिडिल पॉइंट ये AC का मध्य बिंदु अगर यहाँ पे D हो जाए और इसका मध्य बिंदु E हो जाए, जब ये मध्य बिंदु हो जाता है तो ये रेखाओं का अगर ये 2x होता है तो ये इसका हाफ हो जाता है। कब, जब D जो है ये रेखा AC के मध्य बिंदु और AB के मध्य बिंदु से मिला होना चाहिए। जब मध्य बिंदु से मिला होगा तो इसकी यानी यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा की आधी हो जाती है। तो क्लियर कंसेप्ट हो गया। उसी तरह से कहा कि ये B C और O एक त्रिभुज है जिसका ये P और Q मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु तो ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, दुगुना होगा 6, चूंकि इसी का ये हाफ होता है। अब क्लियर हो गया। जब ये हाफ होता है तो फाइनली ये जो आपका F और E है, ये भी तो बड़े त्रिभुज ABC का क्या है, वो आपका मध्य बिंदु है। तो ये 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो FE बराबर जो है वो आपका 3 आंसर हो गया। ये जो आपका सेट चल रहा है, सेट में ये मान के चला जाता है कि आपकी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर होगी, छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्लियर होगी, इसलिए मैं इस मान करके मैं लिखते चलता हूँ ताकि आपका लेवल बना रहे। अगर आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा जो क्लास का ऑनलाइन जो क्लास का जो वीडियो डाला जाएगा उसको 1 by 1 देखिएगा तो ये सब और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहा त्रिभुज PQR में S और T, यहां से एक लेंगे ऐसे PQ और यहां से R। कहा PQR में S और T, S और यहां से T PQ और PR पे है। कहा ST यहां से ये ST जो है वो पैरेलल है QR के, मतलब ये दोनों रेखाएं जो है वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल यानी समांतर है। फिर उसके बाद बोला कि PS की जो है वो 3 दिया हुआ है और SQ जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है और यहाँ से ये PR टोटल लंबाई जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो आपसे बोला इस PT की लंबाई क्या होगा। अब देखिए कितनी झकास बातें कहा। ये जो आपका थ्योरम जो होता है, इस टाइप का जो थ्योरम होता है वो क्या होता है उसको सीखिए। ये ऊपर वाले की लंबाई जो देख रहे हैं इस तरह से, ऊपर वाले की लंबाई यानी PS और टोटल ये पूरा लंबाई क्या हो जाएगा PQ, और इधर से होगा ऊपर वाले की लंबाई ये PT और ये टोटल लंबाई कितना PR,
के बराबर होता है। तो PS इधर दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है। अब PQ जोड़ लेंगे, नहीं दिया हुआ है एक साथ तो जोड़ लेंगे तो एक साथ हो जाएगा। 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो यहाँ से 8 लिख देंगे। PT का मान निकालना ही है तो ये PT हो गया बराबर PR बराबर कितना हो जाएगा 6 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए तो PT बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुना 3 कितना 18, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 8, तो काटेंगे तो ये 9 बाय कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 9/4। अब 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2.25। अब ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में 2.25 है, तो ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ बहुत ही झकास तरीके से ये भी समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्या कहता है नेक्स्ट। स्क्रीन पे आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला आपका गिवन क्या है वो देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। थीटा इक्वल टू 45 दे के चेक करता हूँ कि ये सही है कि नहीं। कोई भी एंगल जब आप पुट कीजिएगा तो पहले उसको चेक कर लीजिए कि वास्तव में वो सही है या नहीं है। तो थीटा बराबर 45 पुट कीजिएगा तो साइन 45 1/√2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 4 दिया हुआ है, इसका भी cos 45 आपका 1/√2, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 1/2। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए दोनों का आपका नीचे में 2 ही LCM हो जाएगा और 5 और 4 मिलके 9 हो जाएगा जो सही है। तो आपका जो यहाँ पे थीटा बराबर पुट किए 45 वो सही है। तो आपसे प्रश्न में पूछा कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से tan 45 जो होता है वो 1 होता है। इस तरीके से आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास तरीके से अगला क्वेश्चन भी बनेगा। देखने से ही लग रहा है बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग भी तो स्मार्ट है इसलिए स्मार्ट क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने जा रहा है। देखिए यहाँ से कहता क्या है 20 में कहा यहाँ से कि 10,000 यानी 10,000 राशि की 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पे 11,664 रुपया हो जाती है। हो जाने की बात करें तो वो अमाउंट होता है मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। तो ऐसा जब भी आपका प्रिंसिपल और आपके पास अमाउंट हो और भी 2 वर्ष में, तो क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल के सामने वो लिख लीजिए, फिर अमाउंट के सामने वो लिख दीजिए, ठीक है। 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, 3 वर्ष रहेगा तो आप क्यूबिक रूट लगा दीजिएगा, 4th रहेगा 4th रूट लगा दीजिएगा, जितना रहेगा लगा दीजिएगा। तो ये स्क्वायर रूट से 10,000 निकलेगा तो ये 100 हो जाएगा। ये कितने का होगा 108। मैं ये 108 इतनी जल्दी सोच कैसे लिया उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि 112 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो आपका 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 2 अंक उधर से लिखेंगे, 1 हासिल हो गया। और 100 से जितना ज़्यादा है 12 इसमें जोड़ देंगे तो 112 है ही, 12 ज़्यादा है 12 जोड़ेंगे 124, 1 हासिल वाला 125 हो जाएगा। इस तरह से उसी तरह से 108 को देखिए, 2 अंक 8 का स्क्वायर 64, 2 ही अंक में लिखना, हासिल तो बचा नहीं, तो हो गया। जितना 100 से ज़्यादा है उतना ही इसमें जोड़ दिया, 108 में 8 जोड़ दिया 16, देखिए हो गया 116, तो आपका आसानी से निकल गया। तो अब चलते हैं सवाल पे। अब देखिए 100 के केस में 100 से ये कितनी ज़्यादा है, 100 के केस में या 100 से कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा 100 से होगी वही तो आपका क्या होगा रेट परसेंट हो जाएगा 100 के केस में। तो रेट ही पूछा, रेट निकल गया आसानी से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्या मज़ा आएगा देखिएगा। ये आपका ट्राइग्नोमेट्री का है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का है। कहा 60 मीटर ऊंची किसी मीनार, तो एक मीनार बना लेते हैं, ये आपका 60 मीटर है, उसके सामने एक खंभा है इस तरह से एक समतल प्लेन पे, और इसके शीर्ष से यानी मीनार के शीर्ष से उस खंभे के शीर्ष और उसी खंभे के यहाँ पे तल भाग का अवनमन कोण क्या है, ये 45, ये क्या हो जाएगा 60। अवनमन कोण नीचे नहीं बनता, यहाँ बनता है, ये 45 बना, लेकिन ये दोनों रेखाएं समांतर होने के कारण ये 45 तो ये 45, यहाँ 60 बना, लेकिन ये दोनों रेखाएं समांतर होने के कारण ये 60 और ये 60 हो गया। देखिए सवाल बन जाता है यहाँ लिख के, लेकिन फिगर सही नहीं होता है। जब इस तरह से लिखिएगा तो फिगर सही होगा। चलिए तो सवाल कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, यहाँ पे सीख लीजिए।
जब भी आपका दिया हुआ हो, अगर ये 60 दिया होता है तो ये स्वाभाविक है कि समकोण त्रिभुज में ये 30 होगा। 30 के बगल वाले भाग को अनुपात में √3 यूनिट मानेंगे इस रेखा की लंबाई, और 60 के बगल वाले को 1 यूनिट मानेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में आपका क्या दिया हुआ, ये 60 है तो ये स्वाभाविक है कि ये 30 होगा, तो 30 के बगल वाला 60 है, इसका मतलब √3 बराबर यूनिट में दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60/√3 यानी कि 20√3। तो ये रेखा जो हो गया अनुपात में 20√3 इसकी लंबाई हो गई, राइट। अब ये 20√3 ये दोनों समांतर है तो ये भी 20√3 हो गया। और जब ये 20√3 होगा 45 डिग्री, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 45 हो गया तो ये भी 45 होगा। अगर दो एंगल बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, इसलिए ये 23 तो ये भी 23 होगा। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल तो 60 मीटर दिया हुआ है, तो ये भाग कितना हो जाएगा, चूँकि एक खंभा तो यही है, खंभा की लंबाई x, तो ये x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस यहाँ से 20√3। अब यहाँ से 20 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये √3, और आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए। तो देखिए कि कितना मज़ेदार आपका आज का टॉपिक था, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह का वीडियो आपको पर डे मिलेगा। और अंत में यही कहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह का वीडियो का मजा लेते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।